नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। नाज़रीन, मैं हूँ हाफ़िज़ मोहम्मद हसन रज़ा एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल हेल्प। आज का हमारा मौजू है निकाह। सबसे पहले निकाह की तारीफ़ की तरफ आते हैं। ये एक ऐसा मुआहदा है जिसका मकसद बच्चों की पैदाइश और उन्हें कानूनी हैसियत देना होता है। यानी निकाह एक ऐसा अमल है जिसके बाद माबैन फ़रीक़ैन ताल्लुक़ कायम होता है और उस ताल्लुक़ से पैदा होने वाले बच्चे जो हैं वो जायज़ और कानूनी माने जाते हैं। अगर किसी जोड़े का निकाह नहीं हुआ तो ऐसा ताल्लुक़ गैर कानूनी, गैर शरई, गैर इस्लामी कहलाएगा और उनसे पैदा होने वाले बच्चे वल्दुल हराम और नाजायज़ होंगे। निकाह की अहलियत है कि कौन शख्स निकाह करने का अहल है और कौन शख्स निकाह नहीं कर सकता। तो इसके मुतल्लक़ है कि हर आक़िल बालिग़ शख्स जो है वो निकाह कर सकता है। एक आक़िल शख्स जो है, मर्द जो है, वो ईजाब कर सकता है और एक आक़िल और बालिग़ा औरत जो है वो कबूल कर सकती है उस ईजाब को। ईजाब और कबूल क्या है? किसी को निकाह का कहना कि मैंने आपसे निकाह किया ईजाब है, और उसे कबूल करना क्या है कि वो कहे कि मैंने आपके साथ निकाह को कबूल किया। ये ईजाब और कबूल है। ये निकाह की सबसे पहली और लाज़मी शर्त है। इसमें एक शर्त और भी है कि ईजाब और कबूल जो हैं वो एक ही महफ़िल में किए जाएं। अगर एक महफ़िल में ईजाब किया जाता है और उसी महफ़िल में कबूल नहीं किया जाता तो ऐसा निकाह दुरुस्त नहीं होगा और उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। इस्लामी लिहाज से वो गैर शरई होगा। इसके बाद दूसरी जो इसका लवाज़म है वो है हक़ महर। अगर किसी निकाह में हक़ महर मुकर्रर नहीं किया जाता तो ऐसा निकाह फ़ासद होगा, जो उस वक्त तक फ़ासद रहेगा जब तक कि हक़ महर का तकर्रर नहीं कर दिया जाता, हक़ महर मुकर्रर नहीं हो जाता। हक़ महर पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम एक आइंदा वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हक़ महर की अक़साम, उसकी मुद्दत वगैरह के मुतल्लक़ बताएंगे। तीसरी जो शर्त है, लाज़मी शर्त, वो है गवाहान की मौजूदगी। अगर गवाहान बवक्त निकाह मौजूद नहीं हैं तो ऐसा निकाह उस वक्त तक फ़ासद रहेगा जब तक कि दो गवाहान के सामने ईजाब और कबूल नहीं कर लिया जाता। इसकी वजह क्या है कि आइंदा आने वाले वक्त में अगर किसी भी वक्त कोई तनाज़ा पैदा हो जाता है या बच्चों की कानूनी हैसियत पर कुछ सवाल उठता है तो गवाहान जो हैं वो उसकी गवाही देंगे कि हमारे सामने फ़लाँ फ़लाँ मर्द और औरत का निकाह हुआ था, इस वजह से ये बच्चे जायज़ हैं। निकाह की 3 अक़साम हैं: निकाह सही, निकाह फ़ासिद और निकाह बातिल। निकाह सही कौन है? कौन सा निकाह सही है? उसके लिए जो मैंने लवाज़म आपको बताए हैं कि फ़ातिरुल अक़ल ना हो, नाबालिग ना हो, गवाहान मौजूद हों, हक़ महर मुकर्रर किया गया हो, एक ही महफ़िल में ईजाब और कबूल किया गया हो, और हुर्मत के जितने भी रिश्ते हैं उनमें से कोई रिश्ते के साथ निकाह ना किया गया हो, तो ऐसी सूरत में निकाह जो है वो सही कहलाएगा। निकाह फ़ासिद कौन सा है? ऐसा हर निकाह जिसमें गवाहान मौजूद ना हो, हक़ महर मुकर्रर ना किया गया हो, एक ही महफ़िल में ईजाब और कबूल ना हुआ हो, या हुर्मत वाले जो रिश्ते हैं
यानी बीवी है, उसकी बहन, उसकी भतीजी, उसकी भांजी, उनके साथ एक ही वक्त में निकाह नहीं किया जा सकता। ऐसा निकाह उस वक्त तक फासद रहेगा जब तक कि उनमें से एक को तलाक नहीं दे दी जाती। अगर वो भतीजी को रखना चाहता है तो उसकी फूफी को तलाक दे देगा। अगर वो खाला को रखना चाहता है तो भांजी को तलाक दे देगा, या भांजी को रखना चाहता है तो खाला को तलाक दे देगा। यानी एक औरत जो पहले उस शख्स के निकाह में है, उसकी बहन, सगी बहन, उसकी भतीजी और उसकी भांजी के साथ बायक वक्त निकाह नहीं कर सकता। ऐसा निकाह फासद कहलाएगा और वो उस वक्त तक फासद रहेगा जब तक कि वो उनमें से एक रिश्ते को ख़त्म नहीं कर देता। इसके अलावा ऐसा निकाह भी फासद होगा जो दौरान इद्दत किया गया हो। एक औरत, उसे तलाक हुई है और वो इद्दत के अय्याम में है, तो ऐसी औरत के साथ किया हुआ निकाह फासद होगा। उस वक्त तक फासद रहेगा जब तक कि उसकी इद्दत मुकम्मल नहीं हो जाती। इसके अलावा वो निकाह भी फासद होगा कि जब एक शख्स की 4 बीवियां पहले से मौजूद हों और वो 5वीं औरत के साथ निकाह कर ले। ऐसा निकाह उस वक्त तक फासद रहेगा कि जब तक वो पहली 4 बीवियों में से एक को तलाक ना दे दे या उनमें से एक की वफ़ात ना हो जाए। ये थी नाज़रीन निकाह सही और फासद। और निकाह बातिल जो है वो ऐसा निकाह है जो सिरे से हो ही नहीं सकता। जैसे कुरान पाक में इरशाद है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व खालातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती, कि तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी दादियाँ, तुम्हारी नानियाँ, तुम्हारी रज़ाई बहनें, ये सारे रिश्ते जो है कुरान पाक में अल्लाह ताला ने गिनवाए हैं, इनके साथ तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। तो ऐसा हर निकाह जो है वो बातिल होगा, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, उसकी कोई शरई हैसियत नहीं होगी। ऐसा हर निकाह ख़त्म होने के लायक होगा और उसे सिर्फ़ इस बात पर ख़त्म किया जा सकता है कि मैंने तुमसे रिश्ता ख़त्म किया। ऐसा हर रिश्ता नाजायज़ होगा और उससे पैदा होने वाली औलाद भी नाजायज़ होगी। अब मैं थोड़ी सी तफसील आपको बता दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रागिबा मिन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि सुन्नत के मुताबिक निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से दूरी इख्तियार की वो हम में से नहीं है। तो इसके मतलब मैं थोड़ी सी तफसील आपको बताता चलूँ कि निकाह सुन्नत के मुताबिक हैं वो कौन से हैं। ऐसा हर निकाह जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात को सामने रखा जाए वो निकाह सुन्नत के मुताबिक है। कि औरत जो है उससे जब निकाह किया जाता है तो किन चीज़ों को सामने रखा जाता है। 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जब किसी औरत के साथ निकाह किया जाता है तो उन 4 चीज़ों को सामने रख कर पैगाम भेजा जाता है। सबसे पहली चीज़ है उसका माल, दूसरा उसका ख़ानदान, और तीसरा उसका हुस्न, और चौथे नंबर पर उसकी दीनदारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि इंसान की सबसे अच्छी बीवी वो है जो दीनदार है, और उससे किया हुआ निकाह उसका सबसे अच्छा निकाह है जो दीनदारी की बुनियाद पर किया गया हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदायत है कि आप दीनदारी को पहले देखें। यानी सुन्नत के मुताबिक निकाह कौन सा हुआ कि जिसमें दीनदारी की बुनियाद पर निकाह किया गया हो। इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि अगर कोई औरत मालदार है, हुसीन है या उसका ख़ानदान अच्छा है तो उससे निकाह की मुमानियत है, नहीं, बल्कि ये चीज़ें भी देखी जाती हैं, उनको भी फ़ौक़ियत हासिल है। लेकिन इनको सानवी हैसियत इस वजह से हासिल है कि अगर कोई औरत दीनदार होगी
तो वो अपने खामद के लिए दीन के रास्तों को आसान बनाएगी, एक खामद को दीन पर चलना आसान बना देगी, और फिर आइंदा आने वाली नस्ल जो है, उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए भी वो दीनदार माहौल पैदा करेगी। अमीर लड़की जो है, उसके साथ निकाह करने की कोई ममानियत नहीं है, किया जाए, हसब नसब भी देखा जाए, उसका माल भी देखा जाए। ये सोने पर सुहागा हैं, लेकिन ये उस वक्त सोने पर सुहागा हैं जब एक औरत दीनदार होगी। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का मौजू जो है वो पसंद आया होगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा हक़ महर के मतलब, तलाक़ के मतलब वीडियो हम इरसाल करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम।